देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। साउथ चाइना सी में ताकत दिखाने की होड़ सी लगी है। अमेरिका की फौज के साथ दुनिया के ताकतवर मुल्क हैं, तो चीन भी अपनी उछल कूद से पीछे नहीं है। अमेरिका ने हमारे देश के साथ ऑस्ट्रेलिया, जापान और ताइवान से मिलकर चीन को उसकी हैसियत बताई, तो चीन ने भी सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल का ऐलान कर दिया। साउथ चाइना सी में चीन अब तक की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज करेगा। पीएलए की फौज की ये ड्रिल 25 जुलाई से 2 अगस्त तक होगी। चीनी फौज की ये एक्सरसाइज ग्वांगडोंग प्रांत के लेजू पेनिनसुला में होनी है। ग्वांगडोंग में ही चीनी फौज के सर्दर्न थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर है। अमेरिका और चीन के बीच तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला किस्सा हो गया है, लेकिन चीन की इस एक्सरसाइज का मकसद ताइवान पर कब्जे की तैयारी है। तो क्या अमेरिका ऐसा होने देगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ट्रंप ने जिनपिंग के जासूसों को दर दर की ठोकर खाने की तैयारी करा दी है। चीन और अमेरिका के दरमियान मामला कितना सीरियस हो चुका है, इस रिपोर्ट से समझिए। ह्यूस्टन में चीनी काउंसिलेट से उठता धुआं जिनपिंग के जासूसों के मंसूबों के स्वाहा होने का इशारा है। इसी धुएं से अमेरिका और चीन के बीच जंग की चिंगारी निकलने वाली है, क्योंकि अमेरिका ही नहीं, अब पूरी दुनिया ये समझ चुकी है कि चीन बिल्कुल भी रहम के काबिल नहीं है, क्योंकि ये तस्वीरें चीन का वो पाप है जो अब सरेआम हो चुका है। इसीलिए ट्रंप ने चीनी चांडालों को अमेरिका से अपने पाप की गठरी समेटकर दफा होने का फरमान सुना दिया। ये तस्वीरें ह्यूस्टन में चीन के काउंसिलेट की हैं, जहां चीनी चांडाल अंधेरे में सीक्रेट दस्तावेज जला रहे थे। फिर पानी डालकर उन्हें बुझाया जा रहा था। खबर मिली तो पुलिस पहुंची, लेकिन चीनियों ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर नहीं घुसने दिया, जिसके बाद अमेरिका ने ह्यूस्टन से चीनियों को 72 घंटे में सामान समेटकर बॉर्डर छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन सवाल बाकी है, काउंसिलेट में कौन से दस्तावेज जलाए जा रहे थे? रात के अंधेरे में कागजात जलाने का मकसद क्या था? पुलिस को काउंसिलेट के अंदर क्यों नहीं घुसने दिया गया? इन सवालों का जवाब है अमेरिका की जासूसी, जो चीन लंबे वक्त से कर रहा था। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के मुताबिक ह्यूस्टन में चीन का ये काउंसिलेट पूरे अमेरिका में चीनी जासूसों का हेडक्वार्टर था, जिसके लिए यहाँ हाईटेक इंतजाम किए गए थे। जिनपिंग के इस जासूसी नेटवर्क में चीनी फौज के अफसर भी शामिल थे। FBI ने अमेरिका के अलग अलग शहरों से 25 चीनियों को गिरफ्तार किया है, जो चीन की फौज से जुड़े हुए हैं, जिनसे पूछताछ में खुलासा हुआ है कि चीनी जासूस डिफेंस से जुड़ी रिसर्च चुराकर चीन भेजते थे। मेडिकल रिसर्च पेपर्स को चुराकर ह्यूस्टन भेजा जाता था। साथ ही अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री में भी सेंधमारी की जाती। ह्यूस्टन से इन रिसर्च पेपर्स को चीन भेज दिया जाता था। अमेरिका के मुताबिक चीन जासूसी के इस नेटवर्क को लंबे वक्त से अंजाम दे रहा था। ट्रंप को भी इस बात की शुरुआत से जानकारी थी, इसीलिए अब एक्शन लेने की तैयारी थी, जिसकी भनक लगते ही चीनी अपने पाप को खाक करने लगे। लेकिन काउंसिलेट से उठते धुएं ने पोल खोल दी, जिसके बाद चीनियों की ह्यूस्टन से रवानगी का फैसला सुना दिया गया। लेकिन ये तो आगाज भर है। जहां तक चीन के और दूतावासों को बंद करने का सवाल है, तो ये बिल्कुल संभव है। दुनिया का हर मुल्क यही पूछ रहा है कि चीन अपने कौन से पाप को खाक में मिला रहा था। इसका जवाब मिले ना मिले, लेकिन ड्रैगन की नस्लों की जिस तरह की करतूतें हैं, उसमें चीन का खाक होना तय है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।